नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक और नई नायाब जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। जो जड़ी बूटी वात रोगों की विश्वविख्यात औषधि है। दोस्तों, यही नहीं, यह धार्मिक दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्राचीन काल से लेकर आज तक इस जड़ी बूटी का प्रयोग गूगल लोबान की तरह वातावरण को शुद्ध करने में किया जाता है। यही नहीं, हजारों प्रकार के उत्पाद जो सुगंधित द्रव्य हैं, धूप, अगरबत्ती और एसेंस आदि का प्रयोग इस जड़ी बूटी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, यह वातावरण को सुगंधित करने के लिए बहुत ही कीमती औषधि तो है ही, साथ ही यह एक पेड़ का वृक्ष का एक गोंद है जिसको सल्लकी कहते हैं। यह सल्लकी गोंद जो है ये बहुत कीमती औषधि बूटी है। चलो दोस्तों, बात करते हैं इस नायाब जड़ी बूटी सल्लकी के बारे में। दोस्तों, आज हम जिस नायाब जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह बूटी है जिसे सलई, सेलो, सालई, मादीमर, धूपड़ो, सालेड़ा, अंदुक, सल्लकी तथा बांसवेलिया, सेरेटा आदि नामों से जाना जाता है। इस वृक्ष और उसके निर्यास आदि का लगभग सभी देशों में खास धार्मिक महत्व है। इसके वृक्ष होते हैं जो मध्यम ऊंचाई के यानी कि 10 से 15 फीट लगभग ऊंचे होते हैं, जिनके तने की मोटाई 3 से 6 फीट तक होती है। सल्लकी वृक्षों से एक गंध आती है जो चारों ओर मोहकता फैलाती है। विशेष बात यह है कि इसके वृक्ष के तने पर सल्लक यानी कि छिलके उतरते रहते हैं। इसी कारण इसे सल्लकी यानी कि छिलकों वाला वृक्ष कहा गया है। इसके पत्र हाथी बहुत पसंद करते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं झुकी हुई होती हैं, जिन पर संयुक्त पत्र शाखाओं के अगले हिस्से पर दलबद लगी रहती हैं। इसकी छाल सल्लक हरित धूसर रंग की खुशबूदार होती है, जो चिकने तथा कागज की भांति पतली होती है और स्वतः ही पेड़ की तने से उतरती रहती है। इसके पत्र नीम के पत्रों की भांति आमने सामने जोड़े में लगे रहते हैं। इसके पुष्प छोटे व सुगंध युक्त श्वेत रंग के तथा मंजरियों में लगे होते हैं। पुष्प पुंकेसर 5 बड़े व 5 छोटे होते हैं। इसके फल त्रिकोणी आधा इंच व्यास के मांसल होते हैं तथा फल पकने पर 3 भागों में फटते हैं, जिनमें से 3 ही बीज निकलते हैं। इसके पुष्प जनवरी से मार्च माह में सेंबल वृक्ष की भांति पत्र झड़ने पर लगते हैं, यानी कि पतझड़ होने पर आते हैं। बाद में फल लगते हैं। सलई के वृक्ष पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें मध्य भारत, बिहार, राजस्थान के क्षेत्र, कोंकण आदि होते हैं। इसके भेदों प्रकार की बात करें तो सल्लकी वृक्ष के 4 प्रकार माने गए हैं, जिनमें अरबी सल्लकी जिसे लुबान दरकार कहते हैं, वहीं एक सोमालिया में होता है जिसके गोंद को कोमक्सर यानी कि बांसवेलिया कार्टेरी कहते हैं। तीसरी यह भी सोमालिया में ही उगती है जिसे जागकार यानी बांसवेलिया फेरियाना कहते हैं। चौथी सल्लकी भारत की होती है जिसे कुंदरू, धूप, सलई गूगल या बांसवेलिया, सेरेटा और इंडियन ओलिबम कहकर पुकारते हैं। यही नहीं, सलई वृक्ष को जो वृक्ष के गुण हैं, धर्म हैं आदि के आधार पर कितने ही नाम रखे गए हैं। दोस्तों, जैसे सल्लक, गजभक्ष्या, सुगंधी, सुवाहा, सुरभि, गंधा, रसा, तिक्त रसा, कुंद्रुकी, बहुश्रावा, अश्वमूत्रगंधी, महातरु, त्रिकोणी आदि नामों से भी जाना जाता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं सल्लकी वृक्ष के गुण आदि के बारे में। दोस्तों, सल्लकी का जो पंचक है वो तिक्त,
कटु व मधुर रसयुक्त गुणों में लघु रुक्ष गुण युक्त होता है। विपाक में कटु तथा उष्ण प्रकृति का यानी गर्म स्वभाव का होता है और पित्त व कफ का नाश करने वाला होता है। वहीं सल्लकी वृक्ष का गोंद जिसे कुंदरू गोंद कहते हैं वह मधुर, तिक्त व कटु रस वाला, गुणों में लघु रुक्ष गुण वाला तथा विपाक में मधुर होता है। कुंदरू गोंद शीतवीर्य यानी शीतल प्रकृति का होता है और वात कफ का नाश करने वाला होता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं सल्लकी वृक्ष के स्वास्थ्य लाभों के बारे में। सल्लकी बाह्य प्रयोग करने पर शोथ का नाश करने वाला, दर्द पीड़ा को दूर करने वाला, कीटाणुओं का नाश करने वाला, घावों जख्मों को, जो पुराने जख्म हैं, सड़ रहे हैं, बदबूदार आ रहे हैं और ठीक से नहीं भर पा रहे हैं, तो उनको बहुत शीघ्रता के साथ भरने वाला होता है। यही नहीं, कुंदरू के सेवन से मूत्र खुलकर आता है, भूख बढ़ने लगती है और पाचन में भी मदद करने वाला, ग्राही तथा वायु का अनुलोमन करने वाला होता है। यह पसीना लाने वाला, ज्वर नाशक होता है तथा कफ रोगों, वात रोगों, त्वचा विकारों, स्त्री के प्रदर विकारों तथा रक्त विकारों में बड़ा लाभ करता है। दोस्तों, अगर नाक, मुंह, गुदा आदि से रक्त गिरता है तो सल्लकी वृक्ष की छाल का चूर्ण लाभ पहुंचाता है क्योंकि यह शीतवीर्य गुण युक्त होता है। दोस्तों, अगर अतिसार यानी दस्तों की समस्या है, पेट में गर्मी है, गुड़गुड़ाहट हो रही है, गर्मी के कारण आते उसको मल को जो स्टोर नहीं कर पा रही हैं और थोड़ी थोड़ी देर में बार बार मल जाना पड़ता है, तो इसकी छाल के चूर्ण में मिश्री मिलाकर शहद के साथ चाटने से समस्या का समाधान हो जाता है। दोस्तों, अगर जख्म है, घाव भर नहीं रहा है, दुर्गंध युक्त है, घाव फैलता जा रहा है, तो इसकी छाल का क्वाथ अन्य वर्ण शोधक पदार्थों की भांति वर्णों का शोधन करता है और जख्म को भरने में मदद करता है। दोस्तों, अगर वात विकार है, दर्द पीड़ा किसी अंग में है, कफ विकार हो गए हैं, तो सल्लकी के फल का प्रयोग बड़ा लाभकारी होता है। यह दर्द को, वात विकारों को दूर करने में बड़ा मददगार है। दोस्तों, ग्रंथि शोथ हो गया है, गांठें हो गई हैं, फोड़े फुंसी, दाद खाज खुजली आदि त्वचा विकारों की समस्या है, जख्म है, भरते नहीं हैं, तो यह मर्रम श्रेष्ठ गुणकारी है। इसमें खसखस का सिद्ध सरसों तेल लेकर उसमें किसी बर्तन में डालकर मंद आंच पर हल्का गर्म कर लें तथा उसमें मोम, श्वेत तथा कुंदरू गोंद को तेल में डालकर चलाएं तथा घुल जाने पर कपड़े से छानकर सुरक्षित रख ले। दोस्तों, इस तेल को ग्रंथि, शोथों, गांठों तथा जख्मों पर लगाने से बड़ा आराम मिलता है और त्वचा रोगों को दूर करने में यह बड़ा मददगार मर्रम है। दोस्तों, शोधों में भी यह स्पष्ट हो गया है कि सल्लकी का गोंद जोड़ों के दर्द, आमवात, दर्द पीड़ा, आंत में सूजन, त्वचा विकारों और रोगों में बड़ा प्रभावी है। यही नहीं, यह पुराने व लंबे समय तक परेशान करने वाले इन्फेक्शन में भी अति लाभकारी पाया गया है। दोस्तों, इसकी मात्रा की बात करें तो सल्लकी वृक्ष के गोंद व छाल का औषधि में प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी छाल का क्वाथ प्रयोग करते हैं तो 30 से 50 ग्राम तक, और अगर चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो 2 से 5 ग्राम तक, और यदि सल्लकी गोंद यानी कुंदरू गोंद का प्रयोग करते हैं तो 1 से 2 ग्राम तक की मात्रा में आयु, बल, प्रकृति, मात्रा, अनुपान आदि का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार यह बूटी बहुत गुणकारी व नायाब है, प्रकृति की कल्याणकारी बूटी है। इसका प्रयोग करें व स्वास्थ्य की रक्षा करें। आशा है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।
इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ उठाइए। हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष फिर आएंगे, फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।